हमारे समय पे अगर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो ना तो यहाँ पे टोल होता और ना यहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी होती। अगर टोल होता भी तो आम लोगों के लिए पूरे क्षेत्र पे देवबंद से लेके गागा लेडी तक जितने भी गांव पड़ते हैं चारों तरफ 20-25 किलोमीटर के दायरे में 50 किलोमीटर के दायरे में किसी आदमी से टोल नहीं मांगा जाता। दावा कर रहे आप 27 में अगर विधायक बनते हैं तो टोल मुक्त कराएंगे निश्चित रूप से। बड़ा वादा कर रहे आप। बड़ा वादा ऑन कैमरा ये बिल्कुल हम सेव रखेंगे। अरे आप सेव रखिएगा, आप शेयर करिएगा। और जब ईश्वर ने चाहा मैं बना तो मेरे से पूछेगा कि आपने टोल मुक्त कराया नहीं कराया क्या। ये क्यों नहीं करा पड़े तो विभाग के मंत्री। लेकिन आप ये बताइए कहाँ किस जगह वो कमीशन नहीं ले रहे। थाने में आप ये कमीशन बंद है, मील में आप ये कमीशन बंदी हुई है प्रदेश सरकार। अरे हम लगा रहे हैं, आरोप नहीं है, सत्यता है। आप ऐसा है ना, इस सरकार में सवाल पूछने वाले पत्रकार आप जैसे बहुत कम लोग रहेंगे, पूछना नहीं। मील में आप ही कमीशन है, टोल पे आप ही कमीशन है। कोई एक जगह स्थान मील शुगर गन्ना मील ऐसी जगह है जहाँ किसान जाता है। नेता लोग आज तक हमारे पिताजी से पहले भी कोई ऐसा नेता नहीं रहा। सचिवाला पुंडी रही है मैंने, उससे पहले सुखबीर सिंह पुंडी ने एमएलए रहे। कोई नेता ने देश की आज़ादी के बाद से मील में कमीशन नहीं मांगा। आपके नेता आज की तारीख में ऐसे कि आप मील में से भी कमीशन खा रहे हो। तो इस तरीके की हालात इस देवबंद विधानसभा से बीजेपी से एमएलए बने हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे देवबंद में बस स्टैंड नहीं है। आप बताइए कहाँ है बस अड्डा? देवबंद इतना बड़ा कस्बा है, कहाँ है बस अड्डा? आपको जगह देखने को नहीं मिलेगी। प्राइवेट वेंडरों को जगह बेच के खा गए लोग, घूम माफिया लोग। इस तरीके की स्थिति यहाँ पे है। आप यहाँ पे शिक्षा का कोई वो नहीं है, सेंटर नहीं है। अच्छा, हमने स्टेडियम पास कराया, 100 करोड़ रुपए बजट लेकर आए थे हम लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से लेकर आया 90 करोड़ रुपए। एसडीएम के यहाँ पड़े रहे, हालांकि सरकार चलेगी। एसडीएम कहता रह गया कि मुझे जगह उपलब्ध करा दो, जगह उपलब्ध करा दो। आपके यहाँ आज जो विधायक है वो ऐसे वो जगह उपलब्ध किसी ने नहीं कराई, वो 90 करोड़ रुपए वापस शासन को चला गया। तो इस तरीके की तो हमारा प्राथमिकता ये रहे कि कम से कम एक स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पे होना चाहिए बढ़िया। जो हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड यहाँ पे होना चाहिए। और तीसरी बात, जिस तरीके से विद्युत विभाग वाले लोगों को परेशान करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूँ प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाकुंभ के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत सर्द मौसम में गर्म हो चली है, तो वहीं और जिस तरीके से सपा विधानसभावार पीडीए के एक सम्मेलन कर रही है संविधान बचाओ को लेकर। मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में समाजवादी ने उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जीती थी, जिसके पीछे कहीं ना कहीं एक संविधान के प्रति जो सरकार का अखिलेश यादव के जो लगातार बयानबाजी और राहुल गांधी की सक्रियता, इन दोनों के जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़े नुकसान दिया था। साथ ही केंद्र की राजनीति में भी सत्ता से बाहर करने का पूरी तैयारी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की सीटों के चलते जिस तरीके से बीजेपी बची, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सपा का एक मजबूत किला अब बनता दिखाई दे रहा है। हमारे बीच में आज जो सपा के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव पूर्व कार्तिकेय राणा हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे कल बड़गांव में जिस तरीके से इनके भाषण हुए और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2027 के चुनाव में कार्तिक राणा क्या फिर देवबंद में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। भाजपा को कहीं ना कहीं क्या कार्तिक राणा इस बार टक्कर देंगे, ये अपने आप में आम जनता के बीच जो सवाल हैं जो उठ रहे हैं, हम आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। क्या देवबंद में 8 साल के कार्यकाल में बदला? क्या देवबंद का विकास हुआ? क्या युवाओं को यहाँ रोजगार मिला? इन सभी मुद्दों के साथ हमारे साथ कार्तिक राणा से हम सीधी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? नमस्कार। निष्पक्ष खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कल कार्तिक राणा जो झलक थी बड़गांव कार्यक्रम में, अपने पिता की कहीं ना कहीं जनता को आपने याद दिला दी। इस तरीके से वो बोलते थे बेबाकी से, तो कल वो नज़र कार्तिकेय राणा में ज़रूर नज़र आई। उसको लेकर क्या तैयारियां की थी, किस तरीके से कल आप हमलावर हुए? देखिए, पिछले लगभग ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा 50 साल से हमारा परिवार राजनीति के समाज सेवा के क्षेत्र में है। और सबसे पहले पूर्व हमारे बाबा जी
प्रमुख रहे और एक बाबा जी चुनाव लड़े विधानसभा का। फिर हमारे पिताजी रहे और जो हमारे बड़ बाबा थे वो पहले यहाँ जितने 135 गांव के चौधरी थे। और हमारे पिताजी निरंतर उन्होंने प्रदेश भर में देश भर में उनका नाम हुआ। आज भी दूसरे देश में भी अगर कभी कोई ऐसी घटना होती है सरकार पलटने की या सरकार बदलती है तो आज भी उनका एग्जाम्पल दूसरे देश के कहा जाए कि देवबंद की राजपूत सियासत में जो राणा परिवार है वो अपने आप में एक वजूद रखता है जो लंबे समय से राजनीति में सक्रियता बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कार्तिक जी देखा जाए उपचुनाव फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव लगातार जो लैग हुआ उसके बाद आप किस तरीके से आप अपने आप को संभाल रहे हैं, किस तरीके के आपका अगला भविष्य का एजेंडा है? देखिए मेरा मानना है कि आदमी की राजनीति समाज में क्या वैल्यू है उसका आकलन आप किसी हार जीत से नहीं होती है। हार जीत जीवन का हिस्सा है, आदमी हारता भी है जीतता भी है। और रही बात देवबंद की, देवबंद इकलौती ऐसी सीट है यहाँ पे समाजवादी पार्टी एक बार ही जीती है। माननीय मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा 2012 में 66,000 वोट प्राप्त हुई थी और चुनाव जीते थे। और जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ कभी कोई सीट नहीं जीते हैं। उसके बाद 2027 में हम चुनाव लड़े। 2027 में हमें लगभग 88,000 वोट मिली थी। दुर्भाग्यवश चुनाव हारे। लेकिन चुनाव में हार जीत से कभी आकलन नहीं होता है किसी भी चीज़ का। हारने हो तो प्रधानमंत्री हारे पहले अटल बिहारी वाजपेयी कई बार। तो हार जीत से आदमी की समाज में क्या वैल्यू है, क्या उसकी पोजीशन है, उससे उसका आकलन नहीं होता है। आप लोग आपके कितने साथ हैं, समाज आपके कितने साथ है। कल का जो कार्यक्रम हमारा बड़गांव में हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें 36 की 36 बिरादरी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई हों, चाहे वो क्षत्रिय समाज के हों, गुर्जर समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, सब लोगों की भागीदारी थी। और इतना भव्य कार्यक्रम इन लोगों की वजह से ही ये कामयाब हो पाया। तो मैं कहना चाहता हूँ हार जीत से कुछ वो नहीं होता है। लोग हमारे साथ हैं, पहले भी साथ थे, अब भी साथ है। उपचुनाव में हारे हम 2000 वोट से हारे। 2022 में हारे तो हम बहुत कम मार्जिन से हारे। अगर हमें 3,500 वोट मिल जाते तो हम लोग जीत जाते चुनाव। तो चुनाव में हार जीत से आदमी का आकलन नहीं होता। आपने अभी सांसदी का चुनाव में भी देख ही लिया, जो आदमी हमारे सांसद हैं वो कितनी बार हारे। वो लगातार 17-18 चुनाव हारे, बाद में सांसद बन गए। इससे बहुत सारे उदाहरण हरिंदर मलिक जी हैं। 2004 से वो बैठे थे, 2004 से हारते 20 साल बाद वो दोबारा सांसद बने, लेकिन वो नेता हैं। तो समाज में भाई हम लोग, हमारा कोई व्यापार नहीं है, हमारा यही व्यापार है। हमारा लोग समाज में उठना बैठना मरना जीना, और लोग इसी वजह से लोग हमें पसंद करते हैं और इसी वजह से लोग हमारा साथ देते हैं। और रही बात हार जीत की, 88,000 वोट कम थोड़ा ना होते हैं। हाँ, बहुत जितने लोग हमारे 88,000 वोट लोग तो हमारे साथ होंगे ना जिन्होंने वोट दिए। 88,000। दूसरी बात मैं आपको कहूँ तो उस समय कड़ा आपका टफ इलेक्शन था। और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लोगों ने अफसरशाही जितनी है या ब्यूरोक्रेसी आप कह लें, इन्होंने जिस तरीके से इसका माइक्रो मैनेजमेंट कर रखा है कि भाई आप हमारे पक्ष में काम करेंगे, चुनाव जिताएंगे तो आपको बढ़िया पोस्टिंग मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। इस तरीके की जो नया ट्रेंड इस सरकार में चला है, इसी वजह से हम लोग चुनाव हारे 27 वाला। क्या हम 27 हारे। मैं बात करूँ जैसे जब 22 हारे तो क्या, क्योंकि बताया जाता है कि मुख्यमंत्री की जो बड़गांव रैली हुई थी योगी आदित्यनाथ जी की, उस रैली के बाद आपका चुनाव डाउन आया था। तो क्या मुख्यमंत्री जी के बड़गांव में जो रैली हुई उसके चुनाव का आप पर इफेक्ट पड़ा था? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए दूसरे चरण में लगभग जो मेरा अगर आकलन गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, लगभग 100 सीटें ऐसी थी जो दूसरे चरण में चुनाव हुआ था। 96 सीटें, 96 सीटों के में उन्हें घूमने के लिए उनके पास 10 दिन का समय था। अगर एक दिन में 9 कार्यक्रम करें तब जाके वो कवर होते। अगर मुख्यमंत्री एक ही सीट देवबंद में 10 दिन के अपने समय में 3 बार अगर वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कार्तिकेय राणा में बात होगी ना।
अगर आप बची 95 सीट छोड़ के वो एक जगह पे 3 कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को बचाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो हमारी भी खासियत होगी ना। जब उनकी एक जनसभा बड़गांव में थी तो उन्होंने आपके पिताजी का नाम लिया था, राजेंद्र सिंह राणा, आपका भी नाम लिया था, राणा परिवार का जी। तो क्या कहा था उन्होंने? थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं उनका कहना ये था, उन्होंने जब आए थे बड़गांव की सभा हुई तो उन्होंने बात बोली कि भाई आप लोगों से 250 लोगों के, उन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों का नाम लिया और साथ में उन्होंने कहा कि आप लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं या फिर अपना विधायक चाहते हैं। उन्होंने लोगों को भाई वो करा बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके बयान से भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, उनका जो बयान था, मेरी बात सुनिए, जो उनका बयान था कि आप मुख्यमंत्री चाहते हैं विधायक, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का बयान भी ये इशारा कर रहा था कि देवबंद हम लैस हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्हें पता था। आप जितने सर्वे उठा के देख लीजिए, जितने चैनल थे, इंडिया टुडे था, आज तक था, GTV था, जी न्यूज़ था, जितने भी न्यूज़ चैनल थे, सब लोगों ने देवबंद सीट जीती हुई दिखाई थी। और ये हम लोग कोई उनके भाषण की वजह से नहीं हारे, हम लोग हारे क्योंकि हमारे साथ बेईमानी हुई है चुनाव में। जो हमारे कुछ बूथ थे देवबंद में, आपको अगर मालूम होगा, पोलिंग वाले दिन कई बूथों पर झगड़ा हुआ, हमारे लोगों को चोट आई। हमारा कालीपाड़ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे झगड़ा हुआ, वहाँ पे लोगों को वोट नहीं डालने दी गई। एक गांव में आपको 85% पोलिंग हो रहा है और दूसरे गांव में आपको 50% 40% पोलिंग हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? तो कार्तिक राणा अगर 27 में सपा से उम्मीदवार होते हैं तो इस ट्रेंड को कैसे रोकेंगे? क्या योजना आपके पास है? देखिए, पिछली बार क्या था कि देखिए हम लोग पिछली बार हमें समय कम मिला और हमें अगर थोड़ा समय और मिल जाता तो हम लोग चुनाव में ये गड़बड़ी होने नहीं देते। रही बात बदमाशी की, कोई बदमाशी करेगा तो उसे जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। इस बार हम लोग तैयार हैं। पिछली बार हमें समय नहीं मिल पाया, ईंट का जवाब पत्थर से देने का हम लोग काम कार्तिक करेंगे। राणा जी, जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, बड़ा खतरनाक सवाल है। कोई नहीं पूछ। 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ जी, आप बड़े इमरान मसूद के साथ आप भी प्रचार ठाकुर बहुल्य गांव में गए और कहीं ना कहीं ठाकुर बहुल क्षेत्र से सांसद इमरान मसूद को वोट भी मिला, लेकिन चुनाव के बीच में कार्तिक राणा फिर इमरान मसूद के साथ ठाकुरों के गांव में क्यों नजर नहीं आए बीच में, जब बाद लास्ट स्टेज था? दूसरा, आप इस पे पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगला सवाल इसी से जोड़कर पूछूंगा। देखिए, उसके पीछे क्या वजह थी कि कार्तिक राणा को बीच में से कहीं ना कहीं लैप्स होना पड़ा और फिर अकेले इमरान मसूद के ही राजपूत बहुल में कार्यक्रम? नहीं, हमने इमरान मसूद के साथ कार्यक्रम करा। अच्छा, हमारे कार्यक्रम हुए? नहीं, आपके कार्यक्रम हुए, मैं जानता हूँ। नहीं, वो भी आए नौता में महापंचायत भी, लेकिन उसके बाद जो अम्भेटा चांद में कार्यक्रम हुआ था, हाँ जी, उनका इमरान मसूद जी का, वहाँ आप नहीं थे? वहाँ थे आप? वहाँ थे। वो कार्यक्रम हमने तो करवाया था। आपने ही कराया था? ऐसा है ना, देखिए हम बता रहे, देखो चुनाव के बीच में क्या होता है नहीं होता, वो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होता है कि कहाँ कैंडिडेट को बुलाना है, कहाँ कैंडिडेट को नहीं बुलाना है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा ये था कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि चुनाव को ध्रुवीकरण करा जाए, राजनीति पोलराइजेशन करा जाए। तो हम लोगों ने, हम आज जिस सभा की बात कर रहे हैं वो सभा हमारे द्वारा कराई गई थी, पंचगई में हुई थी। वो अम्बेटा चांद में, टपरी में और अम्बेटा चांद के बीच में एक बैंक्वेट हॉल वहाँ हुई थी। बड़ी सभा हुई थी, उसमें हम ही थे, हमने करवाई थी। कार्तिक जी, एक बताइए, आप पर्दे के पीछे से कौन भाजपा के नेता सपोर्ट कर रहे, तो पता तो आपको भी होगा, जो बड़ी चर्चा जिले में है, पता तो आपको। आज तो खोल ही दो कैमरे पर। नहीं देखो, देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। क्या ठीक है, एक बात, क्या ये आरोप सही है? क्या बीजेपी नेता, बड़े जो चेहरे बीजेपी के हैं, इमरान मसूद को सपोर्ट कर रहे थे सहारनपुर की राजनीति में, सांसद की सीट को लेकर, सांसद की सीट पर? देखिए, हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब हम कैमरे पे दें। आप लोग सब लोग भाई समझदार हैं, इतने इशारे में बात समझिए। और बाकी हम लोगों ने मेहनत करी और हमारे गठबंधन की ताकत थी और हमारे नेता की जो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से वो पीडीए को लेके चले, जिस हर समाज को लेके चले, उसका एक बड़ा अहम रोल था। जो हारे सांसद थे, पूर्व सांसद, उन्होंने कहा था कि भाई आस्तीन के सांप, पीठ में छुरा घोंप दिया,
फिर हमने कहीं ना कहीं एक बात भी आई थी कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो बेवफाई आपने भी की होगी। तो यहाँ से जो बेवफाई हुई इसका कितना असर पड़ा? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात और बता दूं। सबसे पहले अगर इस तरह की चीज़ें हर पार्टी में हैं और हर पार्टी में अगर हम भी चुनाव लड़ते हैं, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम जो लोग जिनका जैसे हमें टिकट हुआ तो हमारे जो विरोधी थे उन्होंने हमारे खिलाफ काम करा। ऐसे ही जब आपके लोकसभा चुनाव ऐसा काम ऐसा हर पार्टी में होता है। एक चर्चा थी कार्तिक जी 24 के चुनाव में कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कार्तिक राणा इमरान मसूद को ठाकुर में लेकर जाए, कि बताया जो जाता है पीछे पर्दे के पीछे से, वो नहीं चाहते थे कि कार्तिक राणा ठाकुरों के बीच में जाए, लेकिन इमरान मसूद को ठाकुर से वोट मिल जाए। उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा पहला सवाल तो है। दूसरा सवाल मेरा इसी में मैं जोड़ते हुए कार्तिक जी कहूँगा कि देवबंद की अगर बात करें तो देवबंद की जो ठाकुर बहुल गाँव है राजपूत, क्योंकि आप राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छा खासी संख्या में उनका वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है इमरान मसूद को। रणखंडी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर जो इतना वोट मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। तो क्या ये ट्रेंड 2027 के चुनाव में भी नजर आएगा जनता को? देखिए, अगर हम इमरान मसूद जी को वोट इतनी दिला सकते हैं तो हमें खुद क्यों नहीं देंगे? हमें तो ज़्यादा मिलनी चाहिए। और रही बात 2024 के चुनाव की, 2024 के चुनाव में हमारे जनपद में ठाकुर बहुल्य क्षेत्र एक तो देवबंद है, लगभग 25,000 वोट हमारी उधर भी है, देहात में भी है, शहर में भी है और बेहट में भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी इमरान मसूद जी को वोट मिला वो बड़गांव क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में मिला। और हमारे से भी ज़्यादा मिला 2022 में, जहाँ हमें किसी जगह पे बूथ पे हमें 500 मिली तो 1,000 वोट मिले। तो उस तरीके का लोगों का वो रहा। और निश्चित रूप से 2027 में भी आप देखिएगा इस बार लोगों में बदलाव है और लोग कहीं ना कहीं इस बार अपना विधायक बनाना चाहते हैं। देवबंद की बात करें, अब देवबंद पर आते हैं। राजनीति में तो चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं एक महाभारत है जो हमेशा चलेगा ही। अगर बात करी जाए 2017 के बाद 2000 यानी कि 8 साल, यानी कि 17 और 9 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। 9 साल में देवबंद में क्या बदलाव आया आपको? मुझे क्या दिखा? कुछ नया हुआ है? कुछ विकास कार्य हुए हैं? सड़क बनी है? क्या हुआ? देखिए 2017 में लगभग ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो मुजफ्फरनगर से जी अपना गागा लेडी वाला जो हाईवे है, एक ननौता देवबंद मंगलोर मार्ग था, एक आपका देवबंद बड़ला मार्ग था, तो एक आपका सिडकी जवरेड़ा मार्ग था। ये तो आपकी सरकार में ये सब कार्य माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समय पे हुआ है। हमारे पिताजी, हालांकि ये जो हाईवे था ये गोरखपुर में जा रहा था, लेकिन हमारे फादर माननीय अखिलेश यादव जी से कह के मांग के लेके अपने क्षेत्र के लिए लेके आए थे कि हमें हाईवे की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद से आप बताइए कौन सी एक सड़क बनाई है इस सरकार में? कौन सी एक सड़क पे विकास कार्य हुआ है? और रही बात, हाँ, जो हमने सड़क बनाई थी, हाईवे बनाया था, उस पर टोल जरूर उन्होंने 150-200 रुपए का टोल आज के तो कहते हैं आज के समय में अगर आदमी कोई देवबंद से मुजफ्फरनगर भी जा रहा है, 10 किलोमीटर का फासला है, वो भी 175 रुपए का टोल दे के तब जाएगा। इस तरह की हालत इन्होंने कर दी। जब मंत्री जी से इस मामले में बातचीत हुई थी मीडिया की, तो मंत्री जी ने कहा था कि जो समाजवादी के समय में एक करार हुआ था कि हम इस रोड पर 4 टोल लगा सकते हैं, तो आज वो भी बात स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, हमारे समय पे अगर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो ना तो यहाँ पे टोल होता और ना यहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी होती। अगर टोल होता भी तो आम लोगों के लिए पूरे क्षेत्र पे देवबंद से लेके गागा लेडी तक जितने भी गांव पड़ते हैं, चारों तरफ 20-25 किलोमीटर के दायरे में, 50 किलोमीटर के दायरे में किसी आदमी से टोल नहीं मांगा जाता। दावा कर रहे आप 27 में अगर विधायक बनते हैं तो टोल मुक्त कराओगे? मुक्त कराएंगे निश्चित रूप से। बड़ा वादा कर रहे आप? बड़ा वादा ऑन कैमरे पे? ऑन कैमरा ये बिल्कुल हम सेव रखेंगे। अरे आप सेव रखिएगा, आप शेयर करिएगा। अच्छा। और जब ईश्वर ने चाहा मैं बना तो मेरे से पूछेगा कि आपने टोल मुक्त कराया नहीं कराया क्या? ये क्यों नहीं करा पा रहे? तो विभाग के मंत्री हैं। ऐसा है ना, देखिए मैं एक बात और आपको बता देता हूँ
हम लोग जब रहे सरकार में, माननीय स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा मंत्री रहे 2 बार, लेकिन उनकी साख पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जितने ईमानदारी से इन्होंने काम करा अपने कार्यकाल में, जिस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का हमारे पिताजी ने काम करा, आज की सरकार और कभी कहीं किसी एक आदमी को उंगली नहीं उठा सकता। और आज की सरकार में तुम्हारे आज भी आपके मंत्री हैं, लेकिन आप ये बताइए कहाँ किस जगह आप वो कमीशन नहीं ले रहे? थाने में आपकी कमीशन मंत्री है, मिल में आपकी कमीशन मंत्री है, प्रदेश सरकार। अरे हम लगा रहे हैं आरोप नहीं है, सत्यता है। आप ऐसा है ना, इस सरकार में सवाल पूछने वाले पत्रकार आप जैसे बहुत कम लोग रहेंगे, पूछना नहीं। मिल में आपकी कमीशन है, टोल में आपकी कमीशन है, कोई एक जगह स्थान मिल, शुगर गन्ना मिल ऐसी जगह है जहाँ किसान जाता है। नेता लोग आज तक, हमारे पिताजी से पहले भी कोई ऐसा नेता नहीं रहा। सचिवाला पुंडी रही है MLA, उससे पहले सुखबीर सिंह पुंडी ने MLA रहे। कोई नेता ने देश की आज़ादी के बाद से मिल में कमीशन नहीं मांगा। आपके नेता आज की तारीख में ऐसे कि आप मिल में से भी कमीशन खा रहे हो। तो इस तरीके की हालात इस देवबंद विधानसभा का, आपने क्या विकास कार्य करा है? आप मैं अखबार पढ़ता हूँ, रोज किसी न किसी को गोली मार दी, भूमाफिया यहाँ पे घूम रहे हैं, जमीन कब्जाते घूम रहे हैं। बता रहे, इसे एक बताओ कार्तिक जी, जो लोग उस समय समाजवादी में हुआ करते थे और आज वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, तो उनके तो चेहरे देख लिए होंगे आपने? हाँ देख लिए, बिल्कुल नजरों में है। और देखिए, एक तो अध्यक्ष बना दिए, एक तो अध्यक्ष बना दिए। नहीं बिल्कुल, मैं देखो ऐसे ये इस तरीके के लोग हर पार्टी में होते, कोई ना कोई एक आधा ऐसा आदमी आता है जो जिसका सिर्फ मंशा ये होती है सरकार में रहो और मलाई चाटो, ठीक है ना। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन साथ के साथ उनका इलाज भी साथ में हो ही जाता है। कभी ना कभी ईश्वर भी उन्हें परमात्मा देखता रहता है कि बेटा कहीं गलती करेगा तो फंसाऊंगा जरूर, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का इलाज भी हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर आपकी जो हमारी बात है बड़ी सकारात्मकता की ओर चली है, विकास पर भी, रोजगार पर भी थोड़ी बात आपने की। लेकिन अब मेरा आपसे यही मानना है कि आखिरी सवाल मेरा आपसे है, देवबंद से अगर आप विधायक बनते हैं, कार्तिकेय सिंह राणा देवबंद से अगर विधायक बनते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? देखिए, पिछले 11-12 सालों में, जब से हम 2012-17 वाली योजना हमारे पिताजी विधायक थे, हम उसके बाद से बीजेपी के MLA बने हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, यहाँ पे देवबंद में बस स्टैंड नहीं है। आप बताइए कहाँ है बस अड्डा? देवबंद इतना बड़ा कस्बा है, कहाँ है बस अड्डा? आपको जगह देखने को नहीं मिलेगी। प्राइवेट वेंडरों को जगह बेच के खा गए लोग, भूमाफिया लोग। इस तरीके की स्थिति यहाँ पे है। आप यहाँ पे शिक्षा का कोई वो नहीं है, सेंटर नहीं है। अच्छा, हमने स्टेडियम पास कराया, 100 करोड़ रुपए बजट लेकर आए थे हम लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से लेकर आया था 90 करोड़ रुपए। SDM के यहाँ पड़े रहे, हालांकि सरकार चलेगी, SDM कहता रह गया कि जी मुझे जगह उपलब्ध करा दो, जगह उपलब्ध करा दो। आपके यहाँ आज जो विधायक हो, ऐसे वो जगह उपलब्ध किसी ने नहीं कराई, वो 90 करोड़ रुपए वापस शासन को चला गया। तो इस तरीके की, तो हमारा प्राथमिकता ये रहे कि कम से कम एक स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पे होना चाहिए बढ़िया। जो हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड यहाँ पे होना चाहिए। और तीसरी बात, जिस तरीके से विद्युत विभाग वाले लोगों को परेशान करते हैं सुबह शाम, गरीब आदमी, एक किसान जो अपना 2 वक्त की रोटी का उसका जुगाड़ नहीं है, आप उसका मीटर पाड़ के ले जा रहे हैं, आप उस पर 1 लाख 1.5 लाख की पेनल्टी, 2 लाख की पेनल्टी लगा रहे हैं, आप उसे जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इस तरह का कार्य हमारी सरकार में हम होने नहीं देंगे। 27 में अगर सरकार आती है तो हम क्या, ये जनता या आप जैसे विधायक अगर बनते हैं, तो जो संपत्ति बढ़ाने वाले जो बीजेपी में नेता हैं, जांच कराओगे इनकी? देखिए, हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे नेता के हाथ में है। ये ऊपर जो सरकार में जो मुख्य पदों पर रहेंगे उनके हाथ में। और निश्चित रूप से अगर कोई किसी ने गलत घोटाला करा होगा तो कोई ना कहीं तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। तो इस तरह का जो आदमी इस तरह काम कर रहे हैं, और उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी कराई जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार हमारा बहुत निष्पक्ष रूप से, हमारे नेता काम करने वाले नेता है, ईमानदार नेता है, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कार्तिक सिंह राणा जी हमारे साथ जो मौजूद थे, और सीधे सीधे बड़ी बात, खुली बात इस इंटरव्यू में इनके साथ की गई। और
इसी इंटरव्यू को देखने के बाद हमें आपसे आशा करते हैं कि आप शेयर भी करेंगे और अपनी राय भी देवबंद को लेकर जरूर देंगे कि क्या देवबंद की जनता का मूड है। जो बात एक यहाँ से निकल कर आई है कि इन्होंने वादा किया है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो देवबंद क्षेत्र को टोल मुक्त, जो बहुत बड़ा देवबंद की जनता जिससे कहीं ना कहीं शोषित है और कहीं ना कहीं एक बहुत परेशान है, उससे मुक्ति दिलाने की जो बात ये कर रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बने रहिएगा निष्पक्ष खबर पर हमारे साथ। मैं देवबंद से प्रशांत त्यागी।